oppose this bill. This is a Hindutva agenda which is being brought in, masquerading as nationalism. It has been brought in against the people of this country, against the Indians of this country, against federalism. You cannot impose nationalism by bringing a law. You cannot make people respect a national song. माननीय सदस्य, आप सबके बीच हमारी एक महिला सांसद, वरिष्ठ सांसद बोल रही हैं। कृपया आप सुनिए, प्लीज अपनी अपनी सीट पर जाइए। We oppose this. This is against the federalism. This song, it was. The house is not in order. How much can I speak when the house is not in order? Why can't we have to debate this? This is not the way to pass a bill. This is against the states. This is against the state rights. And the song goes against the secularism of this country. The greatest leaders, the tall leaders of this country, the founding fathers had the wisdom to stop only with 2 stanzas. Today, you are trying to polarize this country by making it compulsory and making it a criminal offense if we don't sing all 6 paragraphs. And in Tamil Nadu, we have a state song. For over 5 decades, we've been giving that the first place. You are disrespecting the Tamil people, but by bringing this bill, this goes against. This is an insult to Tamil Nadu and many states which have its own song. Why are you dividing this country? You are calling anybody who opposes you as anti-national. This government is anti-national. It is dividing this country by imposing this song on the people of this nation. Don't try to hide. This is not nationalism. DMK opposes this bill, and this is undemocratic. It is against the parliament of this country to pass this bill in this din. Without a proper debate, you have to listen to the states. You have to listen to our माननीय voices. सदस्य, प्लीज बोल What रही gives हैं you आप, the right अपनी to pass सीट a पर bill like बैठिए। this without discussion? We oppose this bill. This bill cannot be passed like this. It is against the people of this country. माननीय सदस्य श्री संबित पात्रा जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण बिल पे आज मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक कोई साधारण विधेयक नहीं है। नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के याद में 150वीं वर्षगांठ जो भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रही है, उसमें इसी सदन में वंदे मातरम पे सघन चर्चा भी हुआ और आज इसी सदन में वंदे मातरम को किस प्रकार से एक कानूनन संरक्षण दिया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके, ताकि हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे संस्थाओं में हमारे भारत के लोग बिना किसी बाधा के राष्ट्रगान के प्रति एवं राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दिखा सके। आज इसका एक बहुत बड़ा दिन। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े बिल पे चर्चा हो रही है तो आप हाउस की परिस्थिति देखिए। जो राष्ट्र को समझ नहीं रहे हैं वो आज यहाँ आवाज कर रहे हैं। महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आश्वासन था, यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था।
कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा मगर वंदे मातरम। महोदय, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। महोदय, 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्र गान को जो सम्मान मिला है, उसी प्रकार के सम्मान देने की बात 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महोदय विचार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी जब इसकी रचना कर रहे थे तो उस ऋषि ने कहा कि मैं वंदे मातरम के प्रभाव को देख पाऊं या न देख पाऊं, लेकिन एक समय आएगा इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। महोदया, स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत की होगी। उनकी भविष्यवाणी थी कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के जरिए एक अपराजय वैश्विक शक्ति एवं विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसे पूरा कर रहे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, यानी एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से संपूर्ण वंदे मातरम का गायन कराया था। इस प्रकार हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस का शुभ आरंभ हुआ था। महोदय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और खुदीराम बोस जब अपनी शहादत दे रहे थे तो उनके ओठों पर वंदे मातरम की गूंज थी। महोदय, मैं माननीय सदन से विनम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर राष्ट्र की एकता, सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की अमर विरासत को और अधिक सुदृढ़ करने की कृपा करें। महोदय, राज्यसभा में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रश्न यह है कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार बर्वे जी, माननीय सदस्य ए राजा जी,